देवबंद जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में मनाया गया विश्व यूनानी दिवस। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मामलों में भारत सदा से अग्रणी रहा है। नासिर हुसैन खान। देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति और इससे जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के विकास में हकीम अजमल खान का अमूल्य योगदान है। डॉक्टर अनवर सईद। देवबंद। आज रविवार विश्व यूनानी दिवस के अवसर पर देवबंद जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में केंद्र और राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बड़े हर्ष के साथ मनाया गया। विश्व यूनानी दिवस के कार्यक्रम में जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज और जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी के समस्त स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कामों को सराहना की। कार्यक्रम का शुभारंभ कुरान करीम की तिलावत से हुआ, जिसके बाद शान रसूल अल्लाह की शान में नाते पाक पढ़ी गई और नासिर हुसैन खान ने स्वागत संबोधन में समाज सुधारक और प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जाने माने यूनानी शिक्षा पद्धति के विद्वान हकीम अजमल खान 11 फरवरी 1868 को दिल्ली में जन्म हुआ था। देश में यूनानी चिकित्सा पद्धति और शिक्षा में उनके योगदान को याद करने के लिए हर साल 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। बता दें कि हकीम अजमल खान बेहतरीन चिकित्सक के अलावा बेहतरीन राजनेता भी थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा अजमल खान कवि भी थे। आज के समय में देश के बेहतरीन शिक्षा संस्थानों में एक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय और आयुर्वेदिक व यूनानी तिब्बिया कॉलेज दिल्ली की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यही नहीं, वे जामिया मिलिया इस्लामिया के स्थापना काल से जीवन के अंतिम दिनों तक चांसलर रहे थे। इस अवसर पर डॉक्टर अनवर सईद ने कहा कि विश्व यूनानी दिवस मनाने का उद्देश्य भारतीय पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही यूनानी उपचारों के उपयोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान एक महान मुस्लिम और उतने ही महान भारतीय थे। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों का समान रूप से नेतृत्व किया, इसके बदले में दोनों उन्हें समान रूप से सम्मान और प्यार देते थे। इस मौके पर देवबंद जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने विश्व यूनानी दिवस सरकार द्वारा किए गए यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यों के बारे में जानकारी दी और सरकार के एक विश्व एक स्वस्थ है के नारे पर काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विश्व यूनानी दिवस पर आधारित वीडियो की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसके माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को यूनानी उपचारों एवं रोगों की रोकथाम हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रगति गुप्ता है और राष्ट्रीय यूनानी दिवस के इस विशेष अवसर पर आइए जानते हैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति के बारे में जिसने विश्व भ्रमण किया एवं भारत में आने के पश्चात भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का एक अभिन्न हिस्सा बन गई। हम बात कर रहे हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति। यूनानी पद्धति, जिससे यूनानी के नाम से भी जाना जाता है, जो हिप्पोक्रेट्स के सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है और उस जमाने के अरबी एवं पर्शियन मुल्कों के विज्ञानदानों के द्वारा व्यवस्थित प्रयोग के माध्यम से विकसित एवं परिष्कृत की गई। क्या आप जानते हैं भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति के विस्तार एवं विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? 11 फरवरी सन 1868 में जन्मे एक यूनानी चिकित्सक एवं स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान को, जिनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां परिवार के कई सदस्य मशहूर यूनानी चिकित्सक थे। भारत की आजादी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्रों में हकीम अजमल खान का योगदान अतुलनीय है। वह एक सशक्त राजनीतिज्ञ और उच्चतम क्षमता के शिक्षाविद थे। ब्रिटिश शासन के दौरान यूनानी चिकित्सा पद्धति को कई उतार चढ़ाव एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तब ये हकीम अजमल खान ही थे जिन्होंने यूनानी चिकित्सा पद्धति में शोध और अभ्यास का विस्तार करने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण कराया, जैसे कि हिंदुस्तानी दवाखाना और आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज। वयस्क रहने का सबसे अच्छा जरिया है मानवता की सेवा, और इसी सेवा भाव के साथ हकीम अजमल खान ने यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं देश के विकास में अपना अतुलनीय योगदान दिया। इसलिए लोगों ने उन्हें मसीहुल मुल्क, हीलर ऑफ द नेशन की उपाधि से सम्मानित किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय यूनानी दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिवस का उद्देश्य है विश्व भर में यूनानी चिकित्सा पद्धति द्वारा स्वास्थ्य देखभाल
एवं विस्तार के बारे में जनता के बीच जागरूकता को फैलाना। तबीयत एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी वाकिफ हैं, को यूनानी चिकित्सा पद्धति एक जन्मजात शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो शारीरिक कार्यों के प्रबंधन एवं रोगों के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करती है। अतः इसी तबीयत के संरक्षण के लिए यूनानी चिकित्सा पद्धति उमूर ए तबिया सिद्धांत पर कार्यरत है। तो आइए जानते हैं उन 7 बुनियादी शारीरिक घटकों अर्थात उमूर ए तबिया के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरकान